नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज जीके जीएस समान ज्ञान के हम प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, जिसमें 25 जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं और ये सारे प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 में पूछे गए प्रश्न हैं 10/9/2024 शिफ्ट 3 के। इस प्रश्न का अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस सारे स्टेट एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब सीधा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न करने से पहले आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल सेट को जरूर कर दीजिए। अब आते हैं प्रश्न पे। भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, रिसोर्ट्स और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं। तो यह कब पाया जाता है? तो यह मौसमी बेरोजगारी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी। आपके लिए अगला प्रश्न है, 1909 ईस्वी के मॉर्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 9 में जो मर्लो मिंटो का सुधार हुआ था वह कौन सा था? तो वह था आपका, इन्हें इन्हें भारतीय परिषद नियम 1909 भी कहा जाता है, यह ठीक है। उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की थी, ठीक है। मुसलमानों को पृथक और निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया था, ये तीनों का तीनों पॉइंट सही है। तो यह सुधार ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तीनों सुधार हुआ था। आपके लिए अगला प्रश्न, एक बीजपत्रीय पत्तियों में संवहन मंडल के समान आकार का कारण क्या है? इसका कारण समानांतर सिरा विन्यास है। इस प्रश्न का सही आंसर, उत्तर, जवाब ऑप्शन सी होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को डैश वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष में? तो 2001 में। किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? किस राज्य में मनाया जाने वाला? पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में वारचन पाए जाते हैं? वारचन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका जैसलमेर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करती है? कौन सी यह अवधारणा है? तो यह अवधारणा आपका है, माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवा है जो उन बेरोजगारों या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिसके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच न हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो यह घटी थी आपका चौरी चौरा कांड। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, सोने दिनार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैक्स शासक था। यह एक कुषाण शासक था। क्या था? कुषाण शासक था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य है? एलन के नियम से ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि न्यूनतम हो। तो यही आपका तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, महान लोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो महान लोबिस किस पंचवर्षीय योजना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो इस प्रश्न का सही जवाब महालनोबिस किस मॉडल? तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी की स्थापना कब की गई?
तो यह की गई थी 1954 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका भी ए आया होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको ढूंढना है और सही जवाब आप जरूर दें। इसका सही जवाब हो जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसमें फ्लोजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं था? यह किसने किया था? यह किया था आपका एंटो लवाजियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? मैदान में कबड्डी टीम के लिए प्रत्येक खिलाड़ी 7 होते हैं दोनों तरफ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? किस संविधान ने? तो इस ब्रिटेन के संविधान ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद है आपका 166। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी आएगा। आपके लिए भी। आपके लिए अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट्स योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया, जिसकी पहचान चयनित उत्पाद के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से होती है? देखिए, कांचीपुरम दक्षिण भारत की साड़ी है, तो यह चेन्नई सेंट्रल को चयनित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका भी ऑप्शन डी आया होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो यह था इब्बन बतूता। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जिसकी आवृत्ति 50 किलोहर्ट्ज हो और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 सेकेंड। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। आपके लिए अगला प्रश्न है, मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डेक्स को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया था। 2022 में विनय कुमार सक्सेना को। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? क्रिकेट से संबंधित नहीं वाला चुनना है। वाइड बॉल संबंधित है, विकेट संबंधित है, नो बॉल। तो ड्यूस जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जल संग्रह संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? यह किया गया था आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। किससे? पद्म विभूषण से। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी आया होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग डेक्स मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था। कितना मोटी? तो यह किया था आपका 1000 परमाणु मोटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए, ताकि सुबह के समय जब भी या अपलोड हो वीडियो या शाम के समय आपके वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।